बच्चों आज हम बनाएंगे लेजर अकाउंट क्लास 11th का डीके गोयल का। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट दैम इनटू लेजर। लेजर में पोस्ट करनी है। बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हमें ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। तो 2017 1 मार्च को श्याम सुंदर एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। उसने बिजनेस में कितने लगाए अमाउंट कैश। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसे एक अकाउंट बना लेंगे, कैश अकाउंट, जर्नल एंट्रीज का, ऐसे हम सब का अकाउंट बना लेंगे। अब वो कैसे पता चलेगा हमें किस किस का अकाउंट बनाना है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी, श्याम सुंदर एंड सन्स। तो सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस स्टार्ट कब किया उसने, 1 मार्च को किया। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री होगी आपकी, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, मार्च को उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 मार्च को, ठीक है। बिजनेस में क्या आ रहा है बच्चों, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लगाई उसने, अब हम यहाँ पे 80,000 डेबिट साइड लिखेंगे और 80,000 क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, कैश। कैश अकाउंट में किस नेम से जाएगा, टू कैपिटल। अब यहाँ पे हम जब टू है तो ये कैश का अकाउंट कौन सा है, कैश का अकाउंट तो डेबिट साइड है बैलेंस, तो हम उसके डेबिट साइड लिखेंगे। कब किया था ये, 1 मार्च को ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल। कितने से लिखेंगे यहाँ पे टू कैपिटल, 80,000। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री में बोला है परचेज गुड्स टू फॉर कैश। कितने का गुड्स परचेज किया, 36,000 का। लेकिन इसकी दो एंट्री होती है लेजर में, एक कैश अकाउंट में और एक कैपिटल अकाउंट में। अब कैश में क्या है, डेबिट साइड आया है, तो कैपिटल क्या है, क्रेडिट साइड है। तो कैपिटल का ऐसे ही सेम अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय कैश, क्योंकि कैपिटल क्या था, क्रेडिट साइड था। कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल का नाम कभी नहीं आएगा, किसका आएगा, बाय कैश। कितने से, 80,000। कब हुआ ये, 1 मार्च को ना। नेक्स्ट हमारी एंट्री थी, परचेज किए थे हमने गुड्स फॉर कैश में। गुड्स पर कैश में परचेज किए हैं तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेट लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से होगी बच्चों, कितने की गुड्स परचेज किए थे हमने, 36,000 के। तो अब हम यहाँ पे शो कर देंगे 36,000। अब परचेज अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में किस साइड आएगा, कैश क्रेडिट साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय परचेज 36,000। तो ऐसे ये कैश अकाउंट बनाया हुआ है हमने, डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज। कितने का परचेज किया हमने, 36,000। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पर कैश अकाउंट में हमने एंट्री कर दिया, परचेज का भी अकाउंट बनाएंगे ऐसे ही। तो परचेज अकाउंट में भी एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पे परचेज डेबिट साइड था तो डेबिट साइड लिखेंगे, क्या आ जाएगा, टू कैश। कितने से आएगा टू कैश, 36,000। और डेट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, कब हुआ है, मार्च में 2 मार्च को। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज की फॉर कैश। कैश में हमने मशीनरी परचेज की, कितने की, 4,000 की। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों, जर्नल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जब भी एसेट आती है तो हम क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से आ जाएगी यहाँ पे, 4,000। अब कैश अकाउंट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और किस नाम से आएगा, मशीनरी, क्योंकि कैश अकाउंट में कैश तो आ नहीं सकता। तो क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी 4,000।
क्लियर है। और अब ऐसे ही हम क्या बनेंगे करेंगे, मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी का अकाउंट डेबिट साइड है तो डेबिट साइड आएगा टू कैश। तो हम यहाँ पे शो करेंगे मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड कब हुआ है, ये 3 मार्च को हुआ है, टू कैश कितना 4000। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु एंड दिलीप, यानी कि उनसे हमने उधार में परचेज किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु टू दिलीप। क्लियर है बच्चों। तो अब हम ये एंट्री करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु टू दिलीप। कितने से एंट्री होगी, यहाँ पे राइट किया हुआ है, रघु का कितना था यहाँ पे 22,000 और दिलीप का कितना है 30,000। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 22,000 और 30,000, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 52,000। अब 3 अकाउंट में एंट्री होगी, एक परचेज अकाउंट में होगी, एक रघु के अकाउंट में होगी, एक दिलीप के अकाउंट में होगी। परचेज में क्या लिखेंगे, टू रघु टू दिलीप। क्लियर है। क्या राइट करेंगे अब हम परचेज अकाउंट में, टू रघु टू दिलीप। कब हुआ है ये, 4 मार्च को हुआ है दोनों। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22,000 एंड 30,000। अब हम क्या करेंगे, रघु के अकाउंट में भी एंट्री करेंगे और दिलीप के अकाउंट में भी, और उनके में क्या लिखेंगे, परचेज बाय परचेज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, रघु अकाउंट में बाय परचेज 4 मार्च को हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22,000। और यहाँ पे क्या आएगा 4 मार्च में दिलीप में भी ऐसी एंट्री करेंगे बाय परचेज। कितने से एंट्री हो जाएगी बच्चों, 30,000 से। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, रघु ने रिटर्न कर दिए गुड्स। कितने के रिटर्न कर दिए बच्चों, 4,000 के। तो अब हम उसकी क्या करेंगे बच्चों, जर्नल एंट्री करेंगे। 4,000 के उसने रिटर्न कर दिए तो क्या एंट्री होगी, रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जहाँ रघु क्रेडिट हुआ था वो वापस से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। $4,000। अब क्या करेंगे, रघु के अकाउंट में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न, और किस साइड, डेबिट साइड। और ये कब किया था 6 को, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे 6 मार्च को। और रघु के अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, बाय रघु। तो यहाँ पे आ जाएगा रघु के अकाउंट में 6 मार्च को क्या हुआ, टू परचेज रिटर्न। कितने का रिटर्न किया उसने, 4,000 का। अब हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न में यहाँ पर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने क्या किया था, एंट्री की थी हमने यहाँ पर, क्या एंट्री की थी बच्चों, रघु टू परचेज रिटर्न की थी। अब परचेज रिटर्न का अकाउंट बना रहे हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड है तो रघु कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। किस नाम से आएगा, बाय रघु, क्योंकि परचेज रिटर्न का अकाउंट है तो परचेज रिटर्न तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय रघु। लेकिन अमाउंट कौन सी आती है, जो परचेज रिटर्न में शो है, कितने की, 4,000। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है, पे टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,500। मतलब अब क्या किया, हमने रघु से परचेज किया था, अब हमने रघु को पे कर दिया। पे कर दिया तो रघु क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रघु हमारा क्रेडिटर था, टू क्या हो जाएगा, कैश। पे कर रहे हैं और फुल सेटलमेंट यानी कि डिस्काउंट भी हमको मिला है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का मिला है वो हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैश हमने पे किया 17,500 का,
बुक में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में पे कितना करना था बच्चों। देखो रघु से जब हमने परचेज़ किया था वो 22,000 का प्रोडक्ट परचेज़ किया था और 4,000 का हमने रिटर्न कर दिया। अब बचा कितने का बच्चों, 22,000 में से 4,000 लेस कर देंगे तो यानी 18,000 का। तो हमें पेमेंट कितने की करनी थी, 18,000 की, जबकि हम पेमेंट कितने की कर रहे हैं, 17,500 की। तो 500 जो है वो हमारे क्या हो गया, हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। क्लियर है बच्चों। और रघु से वैसे हमें कितने देने थे, 18,000 देने थे। अब एंट्री क्या होगी, कैश में एंट्री होगी। कैश में क्या एंट्री होगी बच्चों, कैश में जो एंट्री होगी वो रघु के नाम से होगी, लेकिन अमाउंट कैश वाली आएगी। तो क्या लिखेंगे, बाय रघु, क्योंकि कैश क्रेडिट में तो क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रघु। कौन सी डेट को हुआ है, ये 7 को, और मशीनरी की अकाउंट की एंट्री थी 3 को। तो रघु की जो है वो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैश में कितना आया, कैश एक्चुअल में 17,500 का आया। ठीक है, क्लियर है। और रघु के जब अकाउंट है, अब इसमें 3 जगह एंट्री होगी। तो फर्स्ट तो हमने कर दी कैश में, अब रघु के अकाउंट में भी होगी और डिस्काउंट रिसीव्ड में भी होगी। रघु के अकाउंट में क्या आएगा, टू कैश। रघु की अमाउंट कितनी है, 18,000 लिखेंगे, ना कि 17,500। क्लियर है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, रघु के अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे हम राइट करेंगे 7 को क्या हुआ, टू कैश, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 18,000। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, डिस्काउंट रिसीव में एंट्री करनी है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे ही एक अकाउंट बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का, और यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड किस साइड था, क्रेडिट साइड था, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट साइड आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रघु, क्योंकि रघु ने हमको दिया है, कितने का दिया है, 500 का डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों, 10 मार्च को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू महेश चंद और 32,000, और ट्रेड डिस्काउंट दिया हमने 5%, यानी हमने दिया है 32,000 का सेल कर दिया, किसको, महेश चंद को। कैश में नहीं हुआ है तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों, महेश चंद को गया है और हमने सेल किया है, तो यहाँ पे 10 मार्च डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे महेश चंद अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सेल कितने का किया बच्चों, सेल के लिए अब हम यहाँ पे निकालेंगे 32,000 का 5% हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो पेमेंट कितने की, मतलब उसका बनता कितना है, पेमेंट तो उसने नहीं की। 1600 क्या कर देंगे हम, इसमें से लेस कर देंगे। 1600 लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 400, और फिर 30,400। अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे 30,400, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं पर भी नहीं होती है। अब सेल में क्या एंट्री आएगी, बाय महेश चंद्र, और महेश चंद्र में क्या आएगी, टू सेल। 10 मार्च को हुआ, यहाँ पे लिखेंगे बाय महेश चंद, कितने से आ जाएगी यहाँ पे, 30,400। और महेश चंद के अकाउंट में कहाँ से आएगी, महेश चंद के अकाउंट में, महेश चंद का ये अकाउंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल, कितने से, 30,400। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री बोला है रिसीव कैश फ्रॉम महेश चंद। महेश चंद से हमें कैश रिसीव हो गया, कितना, 19,800 का, और हमने डिस्काउंट भी अलाउ किया उसको 200 का। तो एक्चुअल में कितने का, कितने की पेमेंट आ गई, एक तरह से उसकी 20,000 की पेमेंट आ गई। 13 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, अब महेश चंद से पेमेंट आ गई, तो पेमेंट आती है तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, महेश चंद। कितने से आ जाएगी बच्चों यहाँ पे,
वो पेमेंट कर रहा है 17,800 की। 200 का हमने डिस्काउंट दे दिया उसे, और एक तरह से हमारे पास कितनी आ गई, 18,000। क्लियर है बच्चों? उसकी पेमेंट कितनी आ रही है, 19,000 की पेमेंट की, 19,800, और 200 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो यानी 20,000 की उसकी पेमेंट आ गई। अब क्या एंट्री करेंगे, 3 जगह एंट्री होगी। कैश में क्या होगी, टू महेश चंद। तो अभी हमारा कैश अकाउंट है, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, टू महेश चंद। कितने से कितनी अमाउंट आ रही है कैश में, 19,800। ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड का परफॉर्मा बनाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ कहाँ था, डेबिट साइड था, तो डेबिट साइड आ जाएगा। यहाँ पे डेबिट साइड एंट्री होगी। क्या एंट्री की थी हमने, कैश आ रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू महेश चंद। कैश तो डेबिट था और डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, तो कैश का नाम नहीं आएगा, किसका आएगा, टू महेश चंद, क्योंकि हमने महेश चंद को डिस्काउंट दिया है, कितने का, 200 का। अब किसकी एंट्री रह गई है हमारे पास, हमने 2 एंट्री कर दी है, कैश की, डिस्काउंट अलाउ की, और अब करेंगे महेश चंद की। तो महेश चंद की क्या एंट्री होगी, महेश चंद में क्या लिखेंगे, महेश चंद क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय कैश। यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, बाय कैश कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल कितनी अमाउंट थी महेश चंद की, 20,000। क्लियर है, 30,400 का सेल किया था, 20 की मिल गई, तो पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, कितने की, 10,400 की। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू दिलीप। दिलीप को पे कर दिया और डिस्काउंट भी मिला है हमें, तो इसकी एंट्री क्या होगी, दिलीप अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने से होगी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 14,850 एंड 150। 14,850 एंड 150, तो टोटल कितना दिलीप को हमने पे कर दिया एक तरह से, 15,000। अब दिलीप के अकाउंट में क्या होगी, टू कैश, और कैश अकाउंट में क्या होगी, बाय दिलीप। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कब हुआ है ये, 15 को हुआ है, बाय दिलीप। कितने से आ जाएगा दिलीप के अकाउंट में, कितना जाएगा, यहाँ पे कैश कितना हमने पे किया है वो लिखा जाएगा, कितना किया है, 14,850, और डिस्काउंट रिसीव्ड में एंट्री होगी और दिलीप के अकाउंट में एंट्री होगी। तो डिस्काउंट दिलीप के अकाउंट में एंट्री करेंगे बच्चों, दिलीप के अकाउंट में, दिलीप क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, तो डेबिट साइड आएगा, और किस नाम से आएगा, कैश, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं, टू कैश। कितना दिलीप को पे कर दिया एक तरह से, 15,000, और कब किया है हमने, 15 को। अब डिस्काउंट मिल रहा है हमको, तो अब हम डिस्काउंट रिसीव में भी एंट्री करेंगे। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट था, तो क्रेडिट साइड शो करेंगे। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय दिलीप। कब हुआ है, 15 मार्च को, और कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है आपको, 150। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी 20 को गुड्स सेल कर दिए कैश में, और कितने की किए हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल किए हैं आपको 25,000 के। कब किए ये, 20 मार्च को। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 20 मार्च को किए हैं, कितने से किए हैं बच्चों, 25,000। 25,000। अब कैश में क्या आ जाएगा, टू सेल कहाँ आएगा, डेबिट साइड। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 20 मार्च को टू सेल, कितने का, 25,000। और सेल अकाउंट में क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश, क्योंकि कैश क्या है, सेल किया है हमने, डेबिट साइड है,
तो सेल का तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड। सुधीर लिमिटेड से हमें कोई मतलब नहीं है अगर कैश दिया हुआ है तो हम सिंपल एंट्री करेंगे 24 की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितने से होगी बच्चों? यहाँ पे कितनी अमाउंट दी हुई है? 18,000। कब किया है ये हमने? 24 को 18,000। अब कैश में क्या आएगा? टू सेल, और सेल अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका? 24 को हुआ है 18,000। ऐसे ही हम यहाँ पे सेल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश 18,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है? पेड फॉर रेंट। रेंट क्या कर दिया बच्चों? पे कर दिया। तो जब रेंट पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी? रेंट एक्सपेंस होते हैं, तो हम क्या एंट्री करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सी डेट को किया हमने ये? 25 को। कितना रेंट था? 1500। तो 1500 से हम एंट्री कर देंगे। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे? कैश में क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड है कैश, तो यहाँ पे आएगा 25। पे कर रहे हैं तो बाय रेंट कितना आ जाएगा बच्चों? 1500। और अब हम यहाँ पे रेंट में क्या एंट्री करेंगे? रेंट में एंट्री करेंगे 25 को टू कैश। कितने से करेंगे बच्चों? यहाँ पे 25 को जो किया था वो कितना था हमारा? 1500। 26 को क्या हुआ? रिसीव्ड फॉर कमीशन। कमीशन रिसीव हुआ है, तो क्या एंट्री होगी 26 को? जब अगर कमीशन रिसीव हुआ है तो कैश आएगा हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 26। कमीशन आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश आ रहा है हमारे पास। किस चीज़ से? कमीशन से आ रहा है। टू कमीशन कितने का है? 2000। कैश टू कमीशन 2000 से। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? टू कमीशन। कब हुआ था ये? 26 को। और कितना अमाउंट है? 2000। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे? कमीशन के अकाउंट में एंट्री करेंगे। कमीशन क्रेडिट साइड था क्योंकि कैश हमें रिसीव हुआ था, तो कैश टू कमीशन था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 26 को बाय कैश। कमीशन का अकाउंट है तो किसका नेम आएगा? कैश का। अमाउंट कमीशन वाली आती है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री है बच्चों ये। विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हीज पर्सनल यूज़। मतलब प्रोप्राइटर ने, ओनर ने क्या किया? विड्रॉ कर लिया कैश पर्सनल यूज़ के लिए। कितना? 5000। और परचेज किया उसने फ़ैन, वो भी प्रोप्राइटर हाउस, खुद के घर के हाउस के लिए किया। तो यानी टोटल उसने अमाउंट कितनी निकाल ली? 6200। जब वो निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर के लिए, तो बिजनेस क्या बोलेगा कि वो क्या है? उसकी ड्राइंग है। तो अब क्या एंट्री होगी बच्चों? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से क्या जा रहा है बच्चों? कैश जा रहा है। और कितना जा रहा है टोटल अमाउंट? 6200। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग। ड्राइंग कब किया उसने? 28 को। विड्रॉ कब किया है? 28 को। तो कैश में क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग। किस नाम से? 6000 की कौन सी अमाउंट आएगी? 6200। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही हम क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे हमारा टू कैश, क्योंकि कैश जो है वो क्या है?
डेबिट साइड आएगा क्योंकि ड्राइंग के अमाउंट जो है वो क्या है, डेबिट। अब हम इसका टोटल करेंगे कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट का टोटल करेंगे तो यहाँ का टोटल आएगा आपका 1,44,800। क्लियर है। और ये वाला अमाउंट कम आएगा तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD, क्योंकि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 1,44,800 यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे और जो बैलेंस आएगा टोटल में ये माइनस करके वो आप बैलेंस यहाँ पे लिखोगे 64,750। और ये CD जो है वो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टू बैलेंस BD। नेक्स्ट ईयर वो क्या बन जाएगा आपका, बैलेंस BD। कब, 1 अप्रैल। क्लियर है। कितना, 64,750। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट अकाउंट है आपका ट्रायल बैलेंस। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों, ऐसे एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और यहाँ पे जो जो अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं जिनका बैलेंस है वो यहाँ पे हम शो करेंगे। कैश का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि बैलेंस BD डेबिट साइड आया था नेक्स्ट ईयर में। तो कितना आया था वो, 64,750। अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री है, बाय कैश, तो हम इसको क्लोज कर देंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस CD। पहले बैलेंस निकालना जरूरी है बच्चों। तो बैलेंस CD कितना आएगा, वही 80,000। फिर हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 80,000 एंड 80,000। और जो ये BD है डेबिट साइड वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। 1 अप्रैल 2017 के नेम से बाय बैलेंस BD कितना आ जाएगा, 80,000 क्रेडिट साइड है। ऐसे ही हम ट्रायल बैलेंस में किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, राइट करेंगे कैपिटल 80,000। ऐसे ही हमें परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट में यहाँ पे टोटल करेंगे। टोटल कितना आएगा इसका, यहाँ पे 88,000। अब 88,000 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, बाय बैलेंस CD। 31 मार्च को एंड हो रहा है तो 31 मार्च आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बैलेंस CD कितना आ जाएगा आपका, 88,000। तो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा बच्चों, वो नेक्स्ट ईयर आपका यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस BD। और ये 1 अप्रैल का है, 88,000। तो अब ऐसे ही हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे परचेज, कि परचेज का अकाउंट का कितना है, 88,000। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही मशीनरी का करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कैश और कुछ भी नहीं दिया हुआ, वही 31 मार्च। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बाय बैलेंस CD 4,000। क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BD कितने का आ जाएगा, यहाँ पे 4,000। डेट क्या आएगी, 1 अप्रैल 2017, क्योंकि मार्च 2017 में एंड हुआ तो अप्रैल से स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल 2017। अभी हम ये अमाउंट कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में मशीनरी की और ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में राइट करेंगे मशीनरी, कितने से आ जाएगी, 4,000। क्लियर है। अब हम देखेंगे रघु का अकाउंट। रघु का अकाउंट में क्या बोल रहा है, 4,000 एंड 18,000। टोटल करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 22,000। क्रेडिट साइड भी आ रहा है और डेबिट साइड भी आ रहा है। तो यानी कि इसका कोई भी बैलेंस नहीं है। तो यानी कि ये यहीं पे हमारा क्लोज हो जाएगा। कितने से हो जाएगा, 22,000, 22,000। तो मतलब कि यहाँ पे तो कोई बैलेंस नहीं बचा है तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होएगी। क्लियर है। ऐसे ही हम दिलीप का देखेंगे। दिलीप के अकाउंट में क्या है, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ पे 15,000 है।
तो अब यहाँ पे 31 मार्च को जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। क्या करेंगे, 30 में से 15 गए तो कितना आ जाएगा, 15,000, तो यानी कि 30,000। क्लियर है। ये सी डी यहाँ पे आके 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा, बी डी बन जाएगा, बाय बैलेंस बी डी। कितने का, 15,000 का। क्लियर है। अब हम ये अमाउंट कहाँ शो करेंगे, ट्रायल बैलेंस में करेंगे दिलीप के। किस साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा। दिलीप कितनी अमाउंट आएगी, 15,000। अब हम देखेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में एक ही एंट्री है, बाय रघु, कुछ नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे क्लोज कर देंगे, बाय बैलेंस सी डी। कितने से क्लोज करेंगे, 4,000 से, और फिर हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, बाय बैलेंस बी डी। कब, 1 अप्रैल। कितने से, 4,000। क्लियर है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसका डिस्काउंट का कर लेंगे। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 650 टोटल आ गया। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे 15 को, क्या 31 मार्च को, क्योंकि एंड तो 31 मार्च से हो रहा है, बाय बैलेंस सी डी। कितना, 650, और इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे 650 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यहाँ आता है राइट साइड, बाय आता है, बाय बैलेंस बी डी। कितने का, 650 का। ऐसे ही हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ का निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 31 मार्च को कितना आ जाएगा, यहाँ पे बाय बैलेंस सी डी 200। फिर हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस बी डी 200। ये डेबिट साइड आएगा आपका, और ये क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड, और आपका जो ये परचेज रिटर्न था वो भी क्रेडिट साइड आएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज रिटर्न, क्रेडिट साइड था तो क्रेडिट साइड शो कर देंगे, और क्या था, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो भी क्रेडिट साइड था, क्रेडिट साइड शो कर देंगे। डिस्काउंट अलाउ, वो उसका अमाउंट कहाँ था, डेबिट साइड था, तो हम डेबिट साइड शो कर देंगे। क्लियर है। अब हम महेश चंद का देखेंगे। महेश चंद का यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे 30,400 है। ये अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, बाय बैलेंस सी डी। कितना आ जाएगा, 10,400, क्योंकि दोनों की साइड इक्वल होनी चाहिए। 30,400 से क्लोज, 30,400 से क्लोज हो जाएगा, और सी डी यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बी डी। कितने का, 1 अप्रैल से कितने का, 10,400। ये 10,400 हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे महेश चंद 10,400। क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रेंट है हमारा 1500, तो यहाँ पे सिर्फ 1500 ही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 1500, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल टू बैलेंस बी डी 1500। अभी डेबिट साइड है, तो अब हम रेंट से कहाँ शो करेंगे उसे, डेबिट साइड शो करेंगे। रेंट, रेंट कितने का था, 1500। ऐसे ही कमीशन का करेंगे। कमीशन का यहाँ पे आएगा टू बैलेंस सी डी 200, 31 मार्च को है,
यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल, कितने से आ जाएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस BD 2000 था कैश का, तो 2000 बैलेंस CD, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस BD। ऐसे ही हम ड्राइंग का करेंगे। ड्राइंग का टू कैश है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD 6200, और यहाँ पे हम इसे क्लोज कर देंगे 6200 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 6200। नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, इन सब का हम टोटल करेंगे। यहाँ पे कमीशन क्रेडिट साइड है 2000 का, और आपका ड्राइंग 6200 डेबिट साइड है, और यहाँ पे सेल जो है वो क्रेडिट साइड है 73,400 का। तो अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ट्रायल बैलेंस में, कमीशन 2000 का, ड्राइंग 6400, एंड आपका सेल कितने की है, 73,400। अब हम दोनों साइड का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जब हम इन दोनों साइड का टोटल करेंगे तो वो सेम आना चाहिए। अगर हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है तो उसका आंसर दोनों का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सेम आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और क्वेश्चन क्लियर हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेजर अकाउंट बहुत इजी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।